ये आईडी का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर हम लोग मान लिया ये गेम्स में जा रहा है तो इसको गेम का जो है समझ देंगे। यहाँ पर जो है मैं एग्ज़ाम दे दिया तो सब्जेक्ट के पे मार्क्स आ जाएगा, या गेम्स का मार्क्स इसमें आईडी जो है सो दोनों में यूनिक है, जो कि दोनों में यूज़ किया जा रहा है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेशन है। रिलेशन किससे आ रहा है, आईडी से आ रहा है, स्टूडेंट आईडी से आ रहा है, इसलिए ये रिलेशनल टेबल हो जाएगा, रिलेशनल डेटाबेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फिर किसमें, रिलेशनल आरडीबी में से आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रहा है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ओ डॉट ओ नॉट जीरो बेस डेटाबेस। ठीक है, CBSE 2005 में ये पूछे में द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ .o बेस डेटाबेस इज .odb। ठीक है, ये कह रहा है .odb, ये ज़ीरो को नहीं कह रहा है कि नॉट ज़ीरो, ये जो है सो डेटाबेस में ये ज़ीरो नहीं है, सो कह रहा है ये जो है सो डेटाबेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो ODB होता है। ये याद रखिएगा, ODB जो है सो ये डेटाबेस का एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे हम लोग फाइल को बनाते हैं ना, कोई फाइल अपने नाम से बना दिए है ना, जैसे हमने ABC नाम का कोई फ़ाइल बना दिया तो फाइल का एक्सटेंशन नेम हो जाता है। आप लोग JPG जो है सो देखते हैं, अगर कोई पिक्चर है तो पिक्चर का JPG हो जाता है, ये एक्सटेंशन नेम इसी को बोलते हैं हम लोग। इसी में जो है सो अगर डेटाबेस बनाते हैं तो एक्सटेंशन नेम हो जाता है .odb, ये एक्सटेंशन नेम हो जाएगा किसका, MySQL में जब बनाते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग, ये आपका दूसरा सेट आ गया जिसमें कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हैं, वो एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा बड़े हो गए हैं। इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कलर को चेंज कर लेते हैं इसमें से, तो आपको ज़्यादा सूटेबल दिखाई देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, देखें, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम हाँ ये ठीक है। ठीक है, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो पर्पस क्या है इसका, तो पहला है आपका स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, दूसरा रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन क्विकली, सॉर्टिंग जानते हैं कि जैसे कि A से लेके स्टार्ट होगा और Z तक जाएगा। ये सॉर्टिंग दो होता है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि A से जाएगा Z तक पहुँचेगा, और एक होता है Z से जाएगा, एक A से तक पहुँचेगा, उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया ये। तो ये हो गया आपका सॉर्टिंग करेगा। ठीक है, ये स्टोरेज करेगा, रिट्राइविंग करेगा, सॉर्टिंग करेगा, सिलेक्टिंग डाटा ऑन द सेटिस्फाई सर्टेन क्राइटेरिया, उसका प्रोड्यूस द रिपोर्ट ऑफ द सम स्टैंडर्डाइज एंड रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिया जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है देखिए आपको टेबल एक बना के बताया गया है। इस टेबल में आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या चीज़ दिया जा रहा है, क्वेश्चन है हाउ आर फील्ड रिकॉर्ड एंड टेबल रिलेटेड टू द ईच अदर। टेबल यानी कि फील्ड, ये फील्ड, रिकॉर्ड और टेबल ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल देखें 2007 का क्वेश्चन है ये, याद रखें। जैसे CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपको काम मिलेगा। फील्ड्स आर वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, फील्ड्स क्या है, वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। ए रिकॉर्ड कंटेंट्स लोकली related fields. A table EMP name contains logically related records. ये logically है, मैंने इसे locally पढ़ दिया था, सॉरी, ये logically है, logically related है, ये logically है, ये है logically related in records। तो इसका आंसर या एग्जांपल दिए हुए हैं, देखिए एग्जांपल पूछा जा रहा है, एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल देखिए है ना, एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए एक है आपका एम्प्लॉय नंबर है, नेम है और सैलरी दिया हुआ है। ठीक है, जो एग्जांपल्स दिए गए हैं
हेयर यहाँ EMP नेम है, सैलरी है और 3 डिफरेंट फील्ड्स हैं, जो कि फर्स्ट में आपको है श्रीधर जिसका 20,000 है, और रिप्रेजेंटेटिव 1 कंप्लीटेड रिकॉर्ड्स। ये समझ में आ गया आपका? अगर नहीं आया तो मैं इसको पीछे कर देता हूँ थोड़ा सा और छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका टेबल बना हुआ है, इस टेबल के अनुसार हम लोग काम कर सकते हैं, जो कि 2 आपका इसमें 2 जो है सो रिकॉर्ड डाटा है, ये आपका फील्ड है, इसे हम लोग बोलते हैं फील्ड, ये हम इसे बोलते हैं फील्ड। ठीक है, इसे बोलते हैं फील्ड। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं फील्ड। और ये जो है आपका, ये आपका है टेबल का डाटा। ठीक है, इस टेबल में और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें डेटाबेस का है, तो डेटाबेस आपको यही, इसी को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का है तो इसे ही एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ये जो आपका फील्ड है इसी को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। टेबल है, इसमें टेबल आपका, ये आपका कॉलम है, ये कॉलम है, ये आपका रो है। कितने रो हैं आपका? 1 है, 2 है, 3 है, 3 रोज़ है, और टेबल आपका 3 है, 1 2 3 कॉलम से। ठीक, टेबल मैंने बोल दिया है तो सॉरी, ये कॉलम से आपका 3 और 3 जो आपका रो है। तो क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में आप भेजिए, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए इसको, जिससे जो हमें पता चले कि आप लोग को ये सही लग रहा है, तो इससे आगे कुछ वीडियो और बनाया जाए आप लोग के लिए, बेनिफिट के लिए। ठीक है ताकि आप लोग को लाभ हो। किसी तरीके से ज्ञान ले लेना है, किसी तरीके से हम लोग को पढ़ाई कर लेना है, आगे सक्सेस की तरफ बढ़ जाना है, तो लगे रहिए, है ना। लाइक और शेयर दबा के कीजिए, और एक दूसरे को जो है सो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रोज़ एंड द कॉलम्स? देखिए टेबल में जो है सो रो एंड कॉलम्स का डिफरेंस क्या होता है? सिंपल है। इन अ टेबल, टेबल में क्या है? रोज़ आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। देखिए रोज़ आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स, और कॉलम्स क्या है? कॉलम्स आर टर्म्ड एज ए फील्ड। अभी भी मैंने बताया कि फील्ड में मतलब कॉलम क्या है, तो वो फील्ड है, जिसमें कि ये देखिए यहाँ नीचे भी एग्जांपल मैंने दे रखा है, डाटा है और इन्फॉर्मेशन है, ये क्या आपका फील्ड है। ठीक है, इसी को हम लोग कॉलम बोलते हैं। और रोज़ जो है इस तरीके से आ रहा है, तो रोज़ जो कि रिकॉर्ड है सब। ए रो स्टोर्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ a record, whereas column stores only similar data values for all records। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा और इन्फॉर्मेशन में, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिस्टिंग्विश बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या है, तो इसके बारे में देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है और डिफरेंस टेबल बना के बताया गया है कि डाटा और इसमें क्या है। तो इसमें ये दूसरे पेज में भाग गया है, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ है ना। ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका डाटा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डाटा। यहाँ है आपका इन्फॉर्मेशन, यह इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या है? ये जो है सो इट इज़ रॉ फैक्ट्स है। इन्फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ प्रोसेस फ्रॉम द डाटा। डाटा से जो प्रोसेस किया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन है। फिर डाटा में क्या है? इट कंसिस्ट फैक्ट्स, सिम्बल्स, इमेजेस फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। और इन्फॉर्मेशन क्या है? इट कंसीडर्स नॉलेज derived फ्रॉम स्टडी, एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्शंस। डाटा क्या है? देखिए एग्जांपल में 23 इज़ अ डाटा, और यहाँ एज इक्वल टू 23, ये इन्फॉर्मेशन है। एज किसी का बता रहा है 23, और यहाँ पे केवल 23 लिखा हुआ है, तो डाटा है। और इन्फॉर्मेशन ये हो गया आपका कि एज है किसी का जो कि 23 है। ठीक है, क्लियर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिफाइन क्वेरी इन। सबसे मेन चीज़ आ गया आपका कि क्वेरी के बारे में पूछा जाता है हर एक जगह पे, शायद इस बार भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेरी क्या है? क्वेरी इज़ एन यूनिक यूनिक ही inquiry, sorry, a query is an
इंक्वायरी इनटू द डेटाबेस। डेटाबेस में जो इंक्वायरी किया जाता है उसे हम लोग क्वेरी बोलते हैं, जो कि इसमें यूज़ किया जाता है सिलेक्ट स्टेटमेंट का। दीज स्टेटमेंट्स गिव्स यू फिल्टर्ड डाटा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस। जो कंडीशन आप देते हैं उस कंडीशन के हिसाब से डाटा को फिल्टर करता है और स्पेसिफिकेशंस करता है, इंडिकेटिंग करता है किसको, फील्ड्स को, रिकॉर्ड्स को, समराइज करता है विच यूज़र वांट्स टू फैच फ्रॉम अ डाटाबेस। डाटाबेस में से फैच करता है, पर मतलब कि उसमें से निकालता है। ये बहुत सारा डाटा है, इसमें से निकाल के आपको देता है। कौन सा, इंक्वायरी आप जब करते हैं तो इंक्वायरी से ही क्वेरी बना हुआ है। क्वेरी दैट मीन्स आस्क सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं डिफाइन फॉर्म्स। डिफाइन फॉर्म्स एंड व्हाट इज नीड ऑफ यूजिंग दैम। फॉर्म्स क्या होता है और इसका नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। तो डाटाबेस, इन डाटाबेस, ये डाटाबेस में क्या है, ए फॉर्म इज़ अ विंडो। ये फॉर्म एक विंडो है और स्क्रीन या फिर स्क्रीन है दैट कंटेन्स न्यूमेरियस फील्ड्स, जो कि उसमें बहुत सारे फील्ड्स ऐसे होते हैं, या स्पेसेस ऑफ टू इंटर डाटा, जहाँ पे स्पेस रहता है और उसमें डाटा इंटर करते हैं। फॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू व्यू एंड एडिट योर डाटा। फॉर्म्स क्या है, उसको हम लोग देख सकते हैं और उसमें डाटा को एडिट कर सकते हैं, यानी कि चेंजिंग कर सकते हैं। इट इज़ एन इंटरफेस इन यूज़र स्पेसिफाइड लेआउट, यानी कि यूज़र को स्पेसिफाई करता है, इंटरफेस करता है। इंटरफेस मतलब कि उसको परिचय कराता है कि ये क्या करना चाहता है। तो जैसे मान लिया कि फॉर्म्स आप देखते हैं, ठीक है, मान लिया कि एक फॉर्म्स देखते हैं, एक फॉर्म्स देखते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा ब्लैंक पेज में आप लोग का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ देखिए ब्लैंक पेज है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है, फॉर्म में क्या होता है आपका कि नेम भरते हैं, अपना नाम भरते हैं, फिर से डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, है ना, फादर नेम भरते हैं, फादर्स नेम भरते हैं। तो ये क्या है, ये फॉर्म में जो है ये जगह छोड़ा हुआ रहता है, इसमें जो है जगह छोड़ा हुआ रहता है, यहाँ जगह छोड़ा हुआ रहता है। इस जगह पर क्या करते हैं आप, अपना नाम भरते हैं, डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, फादर्स नेम भरते हैं, मदर्स नेम भरते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरते हैं। तो वो क्या है, ये सभी जो है इस प्रकार का एक फॉर्म है, जो कि एक इन्फॉर्मेशन आता है एक छोटे से टेबुलर फॉर्मेट में। तो वो क्या करता है, आपका एडिटिंग करने का काम करता है। चलते क्वेश्चन नंबर, जहाँ पर थे हम लोग, है ना, हम लोग थे यहाँ फॉर्म के पास हम लोग थे फॉर्म के पास, यहाँ डिफाइन फॉर्म्स एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूजिंग देम। नीड क्या होगा, फॉर्म क्या होता है ये तो पता चल गया आपको। नीड क्या है इसका, ये यूजर कैन क्रिएट अ डाटा एंट्री फ्रॉम दैट लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ पेपर फॉर्म। पीपल जनरली प्रिफर टू इंटर डाटा, है ना, लोग जो क्या यूज़ करते हैं, डाटा को एंटर करने के लिए प्रेफर करते हैं वेल डिज़ाइन फॉर्म रैदर दैन अ टेबल। टेबल क्या है के मुकाबले जो है सो फॉर्म्स का इस्तेमाल ज़्यादा लोग करते हैं। अब आते हैं लोग रिपोर्ट्स क्या आता है। देखिए रिपोर्ट्स मतलब क्या है कि पूरा चीज़ जब हम लोग बना लेते हैं, सारा कुछ जब डाटा तैयार कर लेते हैं, जैसे डेटाबेस बहुत सारा यूज़ किया गया, उस सब का लास्ट में जो है सो हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं कि भाई टोटल डाटा कितने हैं। जैसे मान लिया कि बैंक है, बैंक में साल भर में एक बार रिपोर्ट आता है, एक साल में। अब उसमें रिपोर्टिंग क्या आता है कि भाई हमारे यहाँ न्यू कस्टमर कितने आए, ठीक है, इस साल में, ओल्ड कस्टमर पहले से कितने थे, और कितने लोगों ने जो है सो डिपॉजिट किया पैसा, कितने लोगों ने जो एफडी किया, कितने लोगों ने सेविंग अकाउंट रखा, कितने लोगों ने जो पेंशन अकाउंट रखा। तो इन सभी चीज़ों का लेखा जोखा एक जगह पर जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जैसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी स्कूल में बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम देने के बाद उनको 6 महीने पे जो एग्ज़ाम आता है, तो 6 महीने में उन्होंने जो पढ़ा, पढ़ने के बाद उनका स्कोरिंग क्या हुआ, उसका रिपोर्ट बनता है, जिसे हम लोग रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं। रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं, जो कि भाई की पढ़ाई उसने कितना किया, तो इन सभी चीज़ों के बारे में, किस में कितना सब्जेक्ट में उन्होंने लाया, मार्क्स लाया, इन सभी चीज़ों को रिपोर्ट कार्ड में हम लोग देखते हैं। रिपोर्ट कार्ड के अनुसार मेज़र करते हैं कि वो जो है सो उसको और मेहनत करने की ज़रूरत है कि भाई इतना से काम चल जाएगा। तो ये जो है सो एक प्रकार का रिपोर्ट होता है। तो वही आपको रिपोर्ट बताया जा रहा है कि व्हेन यू वांट टू प्रिंट दोज रिकॉर्ड्स विच आर फास्ट फ्रॉम योर डेटाबेस, डिज़ाइन ए रिपोर्ट।
इट इज़ इफ़ेक्टिव वे टू प्रेजेंट डाटा इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट। अब रिपोर्ट क्या करता है, ये इसको प्रिंटेड फॉर्मेट में बाहर निकालता है, हार्ड कॉपी में। ये ध्यान में रखेंगे। अगर हम लोग स्क्रीन पे कोई चीज़ देखते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, सॉफ्ट कॉपी, जैसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। और अगर हम लोग प्रिंट करके बाहर निकाल देते हैं तो उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसे बोलते हैं हम लोग हार्ड कॉपी। जो प्रिंट आउट हो जाता है पेपर पे उसे, जो कंप्यूटर पर रहता है उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रिंट आउट करके देता है रिपोर्ट है। सो इट अलाउ यू टू रिप्रेजेंट डाटा retrieves from one or more tables so that it can be analyzed। ये पहले से एनालाइज किया रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस। अब डेटाबेस पहले हम छोटे छोटे डेफिनेशन देखे थे, अभी देखिए डेटाबेस का थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन दिया गया है। ए कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ programs that enables users to create, maintain database and control all the access to the database। ठीक है, all the access of the database। ठीक, तो डेटाबेस क्या होता है, इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज। डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है दैट मैनेज ए डेटाबेस, जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब समझते हैं ना, कि उसमें जो है सो नया कोई टेबल बना दिया, कोई टेबल नया बन गया, या फिर उस टेबल में से जो है सो कुछ फील्ड को जो है सो डिलीट कर दिया, है ना, डिलीट कर दिया, कुछ नया जो है सो क्रिएट कर लिए। ठीक है, कुछ नया जो है सो क्रिएट कर लिए, कुछ जो है सो पुराने वाले को हटा के फिर नए वाले उस पर रख दिए। तो ये सारा कुछ जो है सो जो काम हो रहा है, ये सारे काम जो है सो डेटाबेस में हम लोग बनाने का काम करते हैं, है ना। और उसके बाद अब क्या देखिए, इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड। ये जो कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड है, जो कि क्या करता है, सिस्टम में कीपिंग सिस्टम। DBMS इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट मैनेज डेटाबेस दैट इज़ MySQL, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। इनग्रेस सॉफ्टवेयर का नाम है। MS एक्सेस अभी भी हम लोगों ने चर्चा किया था ऊपर में। फॉक्सपुर इसमें नहीं दिया हुआ, फॉक्सपुर भी होता है, ऑरेकल भी होता है, ऑरेकल भी होता है ना, फॉक्सपुर भी होता है। ये सब भी जो है सो डेटाबेस है। डेटाबेस इज एक्चुअली ए टूल